मोटरसाइकिल की कीमत के अंदर इस वक्त इजाफा बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी डॉलर की फ्लक्चुएशन और ख़ाम माल की कीमतों की वजह से। इस वक्त होंडा मोटरसाइकिल CDI 70 जो है वो 1,16,500 रुपये कीमत है और उम्मीद की जाती है कि 1 अक्टूबर से 5 या 6,000 रुपये इसमें इजाफा और होगा। इसके अलावा अगर आप यूनिक या सुपर पावर या यूनियन स्टार या सुपर स्टार या दीगर ब्रांड जो हम देखते हैं, क्राउन है, इसमें हाई स्पीड है, और इनकी कीमत जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 77,000 से लेके आज 82,000 के अंदर डिफरेंट मॉडल हैं। पिछले 1 साल से 1.5 साल के अंदर तकरीबन इसमें 15 से 20,000 रुपये का इजाफा हुआ है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ डॉलर की कीमत आने और जाने से, ऊपर और नीचे होने से इसकी कीमतों में फ़र्क पड़ता है। किसी भी चीज़ का एक चीज़ के साथ अमल दखल नहीं होता, इसके साथ रॉ मटेरियल भी देखा जाता है, इसके बाद मार्केट की सेल भी देखी जाती है, प्रोडक्शन भी देखी जाती है, कई पुर्जे कम हो जाते हैं तो वो भी देखा जाता है। तो इसमें रेटों की फ्लक्चुएशन होती रहती है क्योंकि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, उस वजह से भी कीमतें किसी जगह पे भी रुक नहीं पा रही हैं। आज डॉलर 234 रुपये 50 पैसे हो गया है, 240 से वापस आया है, मगर अभी भी जितने भी इम्पोर्टर्स हैं या बड़ा काम करने वाले हैं वो ये समझते हैं कि क्या ये मज़ीद नीचे जाएगा या 2-4 दिन बाद दोबारा वापस अपनी जगह पर आएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा लोग डरे हुए हैं, लोग इंपोर्ट में डरे हुए हैं, लोग मैन्युफैक्चरिंग में डरे हुए हैं, इस वक्त काम नहीं कर पा रहे। उसकी देखिए बुनियादी वजह ये होती है कि कोई भी मोटरसाइकिल कंपनी की अगर हम बात करते हैं, वो 1 महीने के अंदर अगर 8 से 10,000 यूनिट बना रही थी, आज उसकी सेल 1,500 से 2,000 से ज़्यादा नहीं है। जाहिर सी बात है, उसने एक फैक्ट्री बनाई है, उसके अखराजात हैं, उसके और मसाइल, दीगर मसाइल हैं, उस वजह से उसको कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा क्योंकि सेल नीचे आएगी तो अखराजात तो कम नहीं आ रहे, मुलाजमों की तनख्वाह, वो जो भी दीगर चीज़ें मामलात हैं वो कम नहीं हो रहे, तो उनको सर्वाइव करने के लिए कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। देखिए ये सेल तो मैंने आपको अर्ज किया ना कि अगर यहाँ पर एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गिनी जाती थी और यहाँ पर 300-400 गाड़ी पर डे किसी ज़माने में बिकती थी और आज आहिस्ता आहिस्ता वो स्लो होती होती 60-70 मोटरसाइकिल पर डे की सेल पर आ गई है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या कोई दुकानदार सर्वाइव कर पा रहा होगा इस वक्त। मैं ये समझता हूँ कि मोटरसाइकिल इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, वो इस वक्त अपने अखराजात, अपने जो सेविंग थी उसमें से चला रहा है। अगर वो सेविंग नहीं थी तो वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है और ये बड़ा ख़तरनाक अमल हो सकता है। देखिए चाइना की जो मोटरसाइकिल है उसमें तकरीबन 80% जो है वो 1,000, 1,500, 2,000 का ही फ़र्क है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो उसके हिसाब से जो मैंने आपको अर्ज़ किया कि साल 1.5 साल के अंदर 15 से 20,000 रुपये का इजाफा हुआ है। जैसे जैसे क्योंकि होंडा की कॉपी करनी पड़ती है तमाम ब्रांड्स को, होंडा बढ़ाएगा तो बाकी ब्रांड भी बढ़ाएंगे। देखिए मैंने आपको अर्ज़ किया ना कि पहले इस मार्केट के अंदर 300-400 मोटरसाइकिल सेल होना पर डे कोई बड़ी बात नहीं थी। आज पूरी मार्केट की जो सेल है वो 50-60 गाड़ी की भी मुश्किल से है। तो इसमें जाहिर सी बात है 400 दुकानदार अगर मौजूद है सिर्फ इस मार्केट के अंदर और पूरे शहर के अंदर ये जाल बिछ चुका है, तो हर दुकानदार तो रोज़ 2-4 मोटरसाइकिल नहीं बेच रहा होगा। इस वक्त जो महंगाई का दौर है, जो किराए हैं, जो बिजली के बिल हैं, मुलाजमों की तनख्वाह है, इस वक्त वो निकालना मुश्किल है। तो वो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि जितने भी हम कारोबारी ताजिर लोग हैं, ये सबसे पहले तो अपने मुलाजमों की तनख्वाह के लिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सेविंग्स हैं हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सर्वाइव कर लेंगे, मगर मुलाजिम तबके को इस वक्त वाकई परेशानी का हाल है। और ये वाहिद इंडस्ट्री है ताजिर इंडस्ट्री में, जिसको ताजिर इंडस्ट्री कहूँगा, कि जिसकी कभी भी मुलाजमों ने तनख्वाह बढ़ाने का कोई प्रोटेस्ट या कोई चीज़ नहीं की। हम खुद ही अपनी तरफ से या अगले के कहने पे, अगले के मसाइल को देख के खुद ही इजाफा कर देते हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ है पूरे पाकिस्तान की कि कोई भी ताजिर का जो मुलाजिम है वो अपने मालकान से नाखुश नहीं है। जो मेरी अपनी ज़ाती राय है, मैं नहीं समझता कि 220 या 25 से ये नीचे जाएगा क्योंकि हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं है। इस वक्त कोई भी मुल्क आपके साथ काम करने को भी बेसिकली तैयार नहीं है, इंडस्ट्री बैठ चुकी हुई है। तो मैं नहीं समझता कि 220 या 225 से नीचे जाएगा, और अगर चला जाता है तो इसके लिए भी, इसमें भी कुछ मसाइल पैदा होंगे क्योंकि अगर किसी ने 240 या $50 का सामान मंगाया हुआ है, वो 180 के डॉलर में कैसे बेचेगा। अगर 180 का डॉलर 3-4 महीने में आता है तो उसको अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए, यानी कि 180 का माल आने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। हम 6 महीने की बात तो बाद में करेंगे, 6 महीने कैसे गुजारने हैं आपने। इसाक डार साहब के
अनाउंसमेंट से डॉलर में फ़र्क आया, इमरान खान गए तो डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया। ये तो कुछ सियासी मामलात हैं। डॉलर की एक्चुअल जो कीमत 190 192 की होनी चाहिए थी, मगर इस वक्त मैं नहीं समझता कि 220-25 से नीचे आएगा, क्योंकि मामलात अच्छे नहीं हैं। नवंबर और दिसंबर आपकी 99% सेल तो वैसे ही डाउन हो जाती है, तो कैसे सर्वाइव करेंगे? कोई स्पेशलिस्ट अगर हो तो उसका जवाब दे। मैं नहीं समझता, क्योंकि इस वक्त आप देखिए ना, अगर आटे के ऊपर भी कितनी महंगाई आ चुकी है। कोई भी चीज़ आप लेने जाते हो तो वो इस वक्त आम कीमत तो है ही नहीं ना। अगर हम मैं कल एक मोटरसाइकिल मेरे पास लेने आए थे सावरकर जी, हमारा गाड़ी लेने का इरादा है, तो 10-15 लाख में भी आपको पुरानी दरमियानी सी गाड़ी मिलेगी। तो इस वक्त गरीब आदमी तो मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहा, वो गाड़ी कहाँ से लेगा? आपकी 60% जो सेल इलेक्ट्रॉनिक की, मोटरसाइकिल की, वो इंस्टॉलमेंट की है।